हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था यांत्रिकी का भाग नंबर 2। आज हम पढ़ाएंगे आपको यांत्रिकी का भाग नंबर 3। भाग नंबर 2 में हमने पढ़ाया था कि मोशन इन गति क्या होती है, गति संबंधित कोणीय वेग संवेग, इस विषय में पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे भाग नंबर 3 में न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, बात करें न्यूटन के गति के नियम, जिस प्रकार के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं या प्रयोग दिए हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल या उपयोग आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूटन के नियम की जानकारी हमें न्यूटन की किताब थी एक, जिसका नाम था प्रिंसिपिया। एक किताब थी इनकी न्यूटन की प्रिंसिपिया, जो 1687 में प्रकाशित हुई थी, जिससे हमें न्यूटन के गति के नियमों की जानकारी मिलती है। उन्होंने 3 नियम दिए, 3 प्रमुख नियम दे दिए, जिसके चर्चा करते हैं। प्रथम नियम है, प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और प्रथम नियम को ही गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। इनके जो नियम है, जिसमें प्रथम नियम है, इनके नियम क्या कहते हैं? गैलीलियो 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 का भी नियम कहते हैं। इन्होंने जो नियम दिए थे, इन्होंने अपने साथ मिलकर, जो गैलीलियो साहब थे, ये भी साथ में वर्क कर रहे थे। इनके नियमों को भी गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके रेलवे ग्रुप डी में। बात करेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम को और किस नाम से कहा जाता है? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऐसा इस नियम से हमें, इस बुक से हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। समझते प्रथम नियम। प्रथम नियम था कि कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, यानी कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बहा बलकार ना करे, ऐसा प्रथम नियम में कहा गया। और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का मतलब इनर्शिया। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि कोई वस्तु स्थिर है, जैसे कि ये मार्कर है, ये स्थिर है, इस पर जब तक कोई बहाव बल ना लगाया जाए, अगर हमने बहाव बल लगा दिया तो वो हिल गई, तो जो हिलने का जो विरोध हुआ ना, वो हिलना नहीं चाहती थी, लेकिन हिलने का धक्का लगाने से हिल गई, हिलने का जो विरोध हुआ वही जड़त्व है। क्या है? वही जड़त्व है। ये तो लिखा है किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यानी जो अवस्था का परिवर्तन विरोध इसलिए करता है कि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। जब परिवर्तन हो जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब हम जड़त्व के नियम को हमारे जीवन में उपयोग समझ लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो प्रथम क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलती हुई ट्रेन या बस में उतरते समय उसके साथ कुछ दूरी चलना। मतलब अरे हम बस या ट्रेन से जब उतरते हैं तो उसके, चलती हुई ट्रेन से उतरते हैं तो उतरने के साथ साथ हमें उसके साथ थोड़ा चलना पड़ता है। अगर हम ऐसा ना करें तो हम गिर जाएंगे। क्यों चलना पड़ता है हमें? न्यूटन का प्रथम नियम का पालन करते हुए। ऐसे प्रश्न में पूछा जाता है 4 ऑप्शन देकर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, चलती ट्रेन या बस से अचानक ब्रेक लगाना या अचानक चल पड़ना। यानी हम ट्रेन में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक से चल दे। जब अचानक से चल देती है तो हम पीछे की ओर रुक जाते हैं, और जब अचानक से ब्रेक लग जाते हैं तो हम आगे की ओर रुक जाते हैं। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। तीसरा नियम, चलती हुई बस या मोटरसाइकिल के मुड़ने की दिशा में विपरीत झुक जाता। यानी कि अगर हम उत्तर की दिशा में जा रहे हैं और पश्चिम की दिशा में हमें मुड़ना है, तो हम मुड़ेंगे तो गाड़ी तो पश्चिम की दिशा में मुड़ेगी, लेकिन हम उत्तर की दिशा में झुक जाएंगे। तो यही नियम होता है किसका? प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। ये तो लिखा है चलती हुई बस या मोटरसाइकिल के मुड़ने की विपरीत दिशा में झुक जाना, यानी मुड़ने की हम विपरीत दिशा में झुक जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसके पत्ते या फल गिर जाते हैं। यानी कोई पेड़ है, उसमें अगर हिला दें तो उससे बहुत सारे पत्ते भी गिर जाते हैं और जो फल पके होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। वो सिर्फ न्यूटन के प्रथम नियम के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया प्रश्न, इंपोर्टेंट। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर जाना। पूछा जाता है 4 ऑप्शन है, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण गिर जाते हैं, किस नियम का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दे रखा है, प्रथम, द्वितीय, तीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन लगाना है न्यूटन का प्रथम नियम।
छठवां, ये भी इम्पोर्टेंट, यानी हथौड़े को उल्टा जमीन पर पटकने पर हत्था जो होता है कस जाता है। यानी हथौड़ा जो है इसमें ये है, इसको हम अगर उल्टा ऐसे पटकेंगे तो ये बंद हो जाएगी। यानी हथौड़े को उल्टा पीटने पर जो हत्था होता है वो कस जाता है। तो किस नियम से? प्रथम नियम से। अब हम बात करें आगे, इसी बीच में एक संवेग मिलता है। संवेग, संवेग इन मोमेंटम क्या होता है? इसे पी से लिखते हैं, पी बराबर एम गुणे बी, यानी कि पी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इसे याद करना है। और इस ये संवेग है क्या है? ये सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होती है? कई बार बता चुके हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण दिया जाए, दिशा ना दी जाए, और सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाए। आगे देखते हैं इसमें, अब इसका मात्रक देख लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका मास का होता है किलोग्राम केजी, और इसका होता है मीटर और प्रति सेकंड इसका वेग का, तो हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी विमी सूत्र, इसकी क्या है? विमी सूत्र है, इसकी विमी सूत्र है, विमी सूत्र है MLT-1। अगर कोई विमा पूछ दे इसकी विमा कितनी है, तो विमा कितनी होगी? -1। कितनी होगी? -1। अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में करेंगे। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। वस्तु का संवेग परिवर्तन को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, यानी कि वस्तु का संवेग परिवर्तन, संवेग का मतलब है जितना जिसका द्रव्यमान होगा वो उतना ही परिवर्तन होगा। भाई हमें यहाँ से क्या नहीं मिलता है संवेग के नियम से, कि द्रव्यमान गुणे वेग, यानी जितना जिसका द्रव्यमान होगा वो उतना ही परिवर्तन होगा। यानी न्यूटन के नियम से हमें जानकारी मिलती है संवेग परिवर्तन को बनाए रखने के लिए नियम। इस नियम से ही हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल क्या होता है? इसे F से लिखते हैं, वैसे F से लिखते हैं। बल क्या होता है? यानी कोई वस्तु स्थिर है जब तक उसमें कोई बहाव बल कार्य करता है। जब कोई बहाव बल कार्य करता है वो अपनी स्थिति को परिवर्तन कर देती है, तो वही जो होता है बहाव बल, उसे एक बल कहते हैं। यानी उस किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देना बल है। क्या है? बल है। तो इसे F से लिखते हैं, F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये मास है, ये त्वरण है। मास का मतलब होता है मात्र किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा हो जाएगी, विमी सूत्र हो जाएगा MLT-2। त्वरण, त्वरण के बारे में बता चुके हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आगे देख लें द्वितीय नियम के अनुप्रयोग, यानी द्वितीय जो नियम है इनके अनुप्रयोग क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट यही पूछे जाते हैं। क्रिकेट में फील्डर कैच लेते वक्त हाथ पीछे करता है, यानी कोई क्रिकेटर है, फील्डर है, मतलब क्षेत्र रक्षक वाला है, उस फील्डिंग कर रहा है, गेंद आई तो जो कैच लेता है तो हाथों को पीछे कर लेता है। क्यों कर लेता है? ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम के हिसाब से वो पीछे कर लेता है। अगर वो आगे कर लेता तो गेंद छिटक जाएगी, इसलिए पीछे करता है। तो इस हिसाब से उसका जो संवेग है, यानी उसका जो द्रव्यमान है, और जिस वेग से वो आ रही है, और जिस द्रव्यमान को लेकर उस वेग से आ रही है, उस वेग को परिवर्तन करने के लिए, स्थायी करने के लिए उसे हाथ को पीछा करना पड़ता है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम होता है। आगे ताकि गेंद को पकड़ सके। अगला दूसरा पॉइंट, गाड़ियों में इसके झटके से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉकर ऑब्जर्व लगाए जाते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है या अन्य वाहन है, इसमें ब्रेक होते हैं ना, उसमें जो स्प्रिंग लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि झटके ना लगे। ब्रेक लगते ही गाड़ी रुक जाती है, या स्प्रिंग से गाड़ी दब जाती है फिर निकल आती है। तो वो किसके नियम को पालन करती है? द्वितीय नियम का। तीसरा, दो हल्की और भारी गेंदों को एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होगा। इसका मतलब है कि जिस गति से, जो तेज गति से, यानी वेग, जिस गति में ज्यादा वेग अधिक होगा और वजन के हिसाब से, हम द्रव्यमान के हिसाब से चल रहे, तो अगर कोई हल्की गेंद होगी तो उसे हम आसान से पकड़ लेंगे, और जो भारी गेंद होगी उसे हम पकड़ने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। तो ये भी आपका द्वितीय नियम है। अब हम बात करें तीसरा नियम। तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि क्या होता है? यानी कि तृतीय नियम में कहा गया है कि कोई भी बल है, आप उतना, जितना आप धक्का देंगे उसको, उतना ही बल धक्का देने का प्रयास आपको करेगी। ऐसा न्यूटन के तृतीय नियम में कहा गया कि जितना आप बल लगाते हैं, माना कि हमने बल लगाया इसको दबाने में 10
किलोग्राम ने बल लगा दिया, तो 10 किलो का बल वापस ही इसने भी हमें लगाया ताकि हम इसे विस्थापित ना कर सकें। लेकिन हमारे बल में इसके बल में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हमने इसे विस्थापित कर दिया। यही आपका तृतीय नियम होता है। तो यहाँ लिखा है प्रत्येक क्रिया की उसकी बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यही तृतीय नियम है। अब तृतीय नियम के अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, तो समझते हैं तृतीय नियम के अनुप्रयोग। पहले लगा बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, यानी जब कोई हमारे देश पे खड़ा जवान गोली चलाता है, तो गोली चलाता है तो उसे भी उतने ही झटके से, जिस गति से यानी जिस वेग से गोली निकलती है, उसी वेग से वो पीछे हटने का प्रयास करती है, बंदूक को पीछे छोड़ने का प्रयास करती है, जिससे हमें झटका लगता है। हम उस वेग को बर्दाश्त कर लेते हैं तो हल्का सा झटका महसूस होता है। उसी के झटके यानी कि उसने क्या किया, क्रिया प्रतिक्रिया, यानी हमने क्रिया की तो उसने अपनी प्रतिक्रिया दी। यही है तीसरा नियम तृतीय नियम। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रॉकेट की गति की विपरीत क्रिया होती है। यानी जब रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ाने के लिए स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले वो उतना बल नीचे प्रेशर करता है पृथ्वी पर, फिर वो ऊपर उठता है। तो यानी वो अपनी क्रिया को प्रतिक्रिया करता है, यानी क्रिया करता है लेकिन नीचे से प्रतिक्रिया होती है, तब वो ऊपर उठ जाता है। तीसरा पॉइंट है जब मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम अपने भार का अनुभव करते हैं, ये भी इसका उदाहरण है। यानी हम अगर भार, हम कितने किलो के हैं, अगर ऐसा महसूस करते हैं, वजन महसूस करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया होती है, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम जमीन पे चल रहे हैं या लगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम दब रहे हैं या उठ रहे हैं। जैसे हम जूते पहने, सॉक्स वाले जूते पहने जो मुलायम होते हैं, उनमें हमें ऐसा लगता है कि महसूस दब रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि हम वजन के हिसाब से जो हम दब रहे हैं ना, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। वही क्या है, तृतीय नियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा चुका है। लास्ट देख लेते हैं, नाव को जल में चलाने के लिए चंपू से जल पीछे करते हैं। यानी जब नाव चलती है तो चंपू से पानी को ऐसे पीछे पीछे किया जाता है। तो ये क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। नाव आगे निकलती है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ये इसका तृतीय नियम है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।